नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स में। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडियों का हाल। मैं हूं निशा गुप्ता। बात करेंगे मंडियों के हाल में लहसुन के बारे में, क्योंकि काफी दर्शक लगातार सवाल पूछ रहे हैं लहसुन के बाजारों के बारे में कि लहसुन का बाजार कैसा रहेगा। और आपको बता दें, लहसुन के बाजारों को लेकर लगातार जानकारी हम आपको देते रहते हैं, लेकिन बाजारों के अंदर अब जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है लहसुन की, वो इस साल जो फसल आई है, इस साल फसल के अंदर थोड़ी कमी भी देखने को मिली है। और जिस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा था कि बम्पर उत्पादन होगा, ऐसा उत्पादन देखने को नहीं मिला है। कीमतों को लेकर लगातार हम आपको बताते रहते हैं। पिछले हफ्ते जो हमने बताया था आपको बाजारों के अंदर किस तरह से देखने को मिलेगा, यहाँ पर लहसुन का बाजार वहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आई थी और तेजी का ही आगे अनुमान भी जताया गया था। बाजारों के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी हमें देखने को भी मिली और लहसुन का बाजार अब जो देखने को मिल रहा है, बहुत विशेष तेजी या मंदी नहीं है, लेकिन अभी बाजारों के अंदर एक सामान्य मूवमेंट यहाँ पर लहसुन का बाजार दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, बाजारों के अंदर जो तेजी देखने को मिली थी वो तेजी अभी भी कायम है। बहुत बड़ी गिरावट भी यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। और आज की अगर हम बात करें मंडी के अंदर जो स्थिति बनती हुई नजर आई है भाव की, तो लगभग 9,000 से लेकर 10,000 अच्छी क्वालिटी का भाव यहाँ पर देखने को मिला है। कुछ जगहों पर बाजारों के अंदर अगर लहसुन के सबसे उत्पादक राज्यों की बात करें तो मंदसौर और नीमच मंडी के अंदर जो देखने को मिले हैं भाव, वो लगभग 8,000 के आसपास भी जाते हुए नजर आए हैं। तो लहसुन का भाव तो यहाँ पर अच्छा रहा है। वहीं आवकों की स्थिति काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, क्योंकि नई आवकें आ रही हैं और नया माल काफ़ी अच्छा बिकता हुआ नजर आ रहा है। पुराने मालों का भी भाव यहाँ पर अच्छा देखने को मिला था, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा फोकस जो देखने को मिल रहा है वो नए मालों के ऊपर है। तो नए मालों का जो बाजार देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कुछ जगहों पर तेजी भी देखने को मिल रही है। हालांकि जो बहुत बढ़िया क्वालिटी का भाव है वो लगभग 9,000 तक भी देखने को मिला है। और पिछले साल की अगर हम बात करें तो हमने बाजारों के अंदर काफ़ी अच्छा भाव भी आता हुआ देखा। कुछ जगहों पर हमने 16,000 लगभग हमने नीमच मंडी के अंदर 16,001 रुपए के पास हमने भाव को आते हुए देखा। लेकिन वो एक दिन में बाजारों के अंदर काफ़ी अच्छी बोली लगी थी। उसके बाद बाजार एक बार 14,000 13,000 देखने को मिला और उसके बाद से लगातार बाजारों के अंदर 9,000 10,000 का स्तर देखने को मिला। लहसुन की खपत हमने 2020 के अंदर भी अच्छी आती देखी है और बाजार यहाँ पे सही देखने को मिल चुके हैं। आगे लहसुन का बाजार कैसा रहेगा, इसके ऊपर फोकस करेंगे और हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे आजादपुर मंडी के वाइस प्रेसिडेंट जितेंद्र खुराना जी, जो आपको बताएंगे बाजारों के अंदर आगे लहसुन की स्थिति कैसी रह सकती है और आपके लिए लहसुन होल्ड करना बेहतर रहेगा इस वक्त पर, या फिर बिकवाली से आपको बेहतर मुनाफा मिलेगा। उसके साथ ही काफ़ी दर्शकों के सवाल जो आ रहे हैं कि मार्च तक बाजार कैसा रह सकता है, इसके बारे में भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार वो अपने एक्सपीरियंस से बताते रहते हैं कि बाजार किस तरह से देखने को मिलेगा लहसुन के बाजारों के अंदर। हालांकि हमने जिस हिसाब से देखा है बाजार देखने को मिला है लहसुन का, आने वाले वक्त के लिए यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाजार काफ़ी अच्छी तेजी की तरफ ही देखने को मिल सकता है। अनुमान ये भी था कि प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इतने अच्छे प्रोडक्शन देखने को नहीं मिला। और जिस हिसाब से हमने पूरे ही बाजारों को यहाँ पर आते हुए देखा है लहसुन का, ओवरऑल बाजारों की स्थिति इस वक्त जो देखने को मिल रही है वो बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। हालांकि बाजार यहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट के साथ देखने को नहीं मिले। कुछ जगहों पर हमने जो भाव लगातार देख रहे हैं, फरवरी के महीने में जब से आवकें शुरू हुई हैं तब से आवकों का प्रेशर जो देखने को मिला है, यहाँ पर बाजार जो देखने को मिल रहा है, आवकों की प्रेशर की वजह से जो तेजी थी यहाँ पर थमती हुई नजर आई है, लेकिन गिरावट भी नहीं देखने को मिली है। यानी ये मान के चले कि सामान्य बाजार अभी भी देखने को मिल रहा है। लगभग हमने 15 की तेजी देखी, 15 रुपए की यहाँ पर अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आई है बाजारों के अंदर। अब यहाँ से बाजारों की स्थिति कैसी रहेगी इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्च तक बाजार जानना काफ़ी दर्शक चाहते हैं और कुछ दर्शक ये भी बता रहे हैं कि मार्च तक काफ़ी और अच्छी आवक देखने को मिलेगी। तो इससे उनसे भी जानेंगे कि इस साल का प्रोडक्शन ओवरऑल कैसा देखने को मिला है लहसुन के बाजारों का, क्योंकि जिस हिसाब से अलग अलग जगहों से अलग अलग खबरें निकल कर आ रही हैं कि कई जगहों पर ये कहा जा रहा है कि मार्च तक जो आवकें होंगी वो 10 गुना बढ़ जाएंगी। कई जगहों पे किसान ये भी कह रहे हैं कि जो भाव होंगे वो 10,000 के पार अभी देखने को मिल रहे हैं। तो ये स्थिति कैसे बनकर आ रही है और किस जगहों से यहाँ पे स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि ओवरऑल जो बाजार देखने को मिल रहा है इस वक्त पर लहसुन का एक समान ही बना हुआ है।
बहुत अच्छी तेज़ी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी गिरावट भी यहाँ पर बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो ये विशेष तेज़ी और मंदी तो नहीं है, लेकिन बाज़ारों के अंदर हम यही मान के चल रहे हैं कि लहसुन का बाज़ार आने वाले वक्त के लिए लहसुन के किसानों के लिए बेहतर साबित हो, और जिस हिसाब से वो लगातार अपनी लागत लगा देते हैं और प्रोडक्शन के लिए अच्छी खासी वक्त भी देते हैं लहसुन के बाज़ार को, तो उनके लिए बेहतर मूल्य इस बार लहसुन लेकर आए। क्योंकि पिछले साल हमने यहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्री से भी अच्छी खासी एक चीज़ें आती हुई देखी थी, काफ़ी अच्छी खासी खपत भी होती हुई नज़र आई थी, इंडस्ट्री की तरफ से भी मांग काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर कीमतों के अंदर कोई गिरावट आती हुई नहीं देखी। हालांकि आयात की वजह से, यानी इंपोर्ट होने की वजह से जो दूसरे रास्तों से चाइना का लहसुन निकल कर आ रहा था, जो कि ईरान इराक माना जा रहा था, तो वहाँ से हमने लहसुन की कीमतों के अंदर एक करेक्शन आती हुई देखी थी। फिर उसके बाद नवंबर के महीने में लहसुन की आयात काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और दिसंबर के महीने में भी हमने कुछ हद तक आयात आते हुए देखा। तो जब आयात आना शुरू हुआ, इंपोर्ट होना शुरू हुआ, तब हमने कीमतों के ऊपर एक दबाव आते हुए देखा। लेकिन उसके बाद जब आयात रोक लगी और आयात रुक गया, तो उसके बाद से कीमतों के ऊपर काफ़ी अच्छा तेज़ी की तरफ देखने को मिला, जिसमें हमने लगातार आपको बताया था, और जितेंद्र खुराना जी हमारे से लगातार बने हुए थे, जिन्होंने आपको तेज़ी का ये अंदेशा बताया था कि आयात अगर रुक जाता है तो तेज़ी बनेगी, और वो तेज़ी अच्छी खासी हमें देखने को मिल चुकी थी। तो वो तेज़ी जो हमें देखने को मिली थी, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो तेज़ी आगे भी बनी हुई नज़र आ रही है, क्या ये बाज़ारों के अंदर तेज़ी आगे भी कायम रहेगी। और ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जितेंद्र खुराना जी, वाइस प्रेसिडेंट आज़ादपुर मंडी से, जो आपको बताएंगे अपने एक्सपीरियंस को देख के कि आने वाले वक्त में बाजार कैसा रहेगा। जितेंद्र जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार जी। जी जितेंद्र जी, सबसे पहले यहाँ पर लहसुन का बाजारों की स्थिति को लेकर काफ़ी दर्शक आपका वेट करते रहते हैं कि कब आप आएंगे, और क्योंकि लहसुन के किसान हमारे से बहुत जुड़े हुए हैं जो जानना चाहते हैं बाजारों के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले इसी के बारे में जान लेते हैं, जो लगातार सवाल आ रहे हैं। इस साल प्रोडक्शन का बारे में ज़्यादा लोग को पूछ रहे हैं, तो इस साल प्रोडक्शन अनुमानित क्या देखने को मिल रहा है? ओवरऑल प्रोडक्शन इस बार लहसुन का कैसा रहा है? इस बार प्रोडक्शन तो देखिए बहुत अच्छी हुई थी, और तकरीबन 1.5 गुना तो पक्की है ही है। इसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि थोड़ा अगेती फसल पे पीला लग गया, जिसमें थोड़ी डैमेज हुई है फसल, और बैठक कम हुई है, उसकी वजह से बैठक कम है। बैठक मतलब जो डेढ़े में जितना निकलना चाहिए था उससे कम निकल रहा है, लहसुन की बैठक कम है, तो इस वजह से ज्यादा डाउन होने की उम्मीदें कम है। लहसुन एक बार तो डाउन पे तो आएगा ही आएगा, ये 20 रुपए से लेके 40-50 रुपए में मार्केट घूमेगी जी। यानी यहाँ पे ये मान के चले कि लहसुन का बाजार थोड़े दिनों तक एक रेंज के अंदर है। जितेंद्र जी, ये मान के चले कि लहसुन का बाजार थोड़े दिन तक का रेंज के अंदर रह सकता है। हाँ, 20 से लेके 40-45-50 तक मार्केट घूमेगी आने वाले टाइम में। आने वाले सिर्फ 15-20 दिन बाद ये मार्केट 20 से 50 रुपए पे चलेगी, और इसके नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये सूखेगा माल, उसके बाद जितने भी प्रोडक्शन मार्केट, ये जितनी भी ये वाली मार्केट से अपनी पाउडर डिहाइड्रेशन मार्केट, वो मैदान में आ जाएगी। डिहाइड्रेशन की कंपनियां मैदान में आ जाएंगी लहसुन सूखते ही। तो इसमें डाउनफॉल की उम्मीद नहीं है, घबराए नहीं। 20 से 50 की मार्केट मैं समझता हूँ किसान के लिए एक बहुत बढ़िया रेट है, और इसमें मार्केट चलेगी। प्लस जब मार्केट में प्रोडक्ट डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री मार्केट में आएगी, उसके बाद फिर माहौल फिर सुधार होगा। पर इस साल बहुत बढ़िया रहेगा व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, बिना घबराए जो आराम से माल को तान के बेचे। मैं रोकना भी नहीं है और एकदम बंद भी नहीं कहना बेचना। जब मार्केट बढ़िया हो, अप डाउन चलेगा। इस साल मार्केट में कम से कम 6 से 7 बार अप डाउन होगी मार्केट। तो जब डाउन आए तब थोड़ा रुक जाए बेचना, जिस टाइम तेजी है उसमें माल निकालते चलो। इस बार ये नहीं है कि सिर्फ मार्केट 20 से 40 घूमेगी, जैसे ही सूखेगा मार्केट में फिर प्लस पॉइंट आएगा, उस टाइम में तेजी आएगी। तो इस चीज को देख के चलना पड़ेगा इस साल। इसलिए बहुत बढ़िया रहेगा, अप डाउन बहुत मिलेंगे। किसान हो या व्यापारी हो, उनके लिए ये साल अच्छा रहने की उम्मीद है जी।
जी, यानी यहाँ पर अच्छा उम्मीद देखने को मिल सकती है लहसुन के किसानों के लिए। इस बार अच्छी बढ़त बनती हुई नजर आएगी और बाज़ारों के अंदर यहाँ पर अच्छी खरीदारी लहसुन के बाज़ारों में देखने को मिलेगी। जिस हिसाब से जितेंद्र जी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डिमांड होगी वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। अभी आवकों का प्रेशर है जिसकी वजह से बाज़ारों के अंदर एक 20 से 50 रुपये के इर्द गिर्द बाज़ार देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं आएगा और आने वाले वक्त के लिए बाज़ार जैसे ही इंडस्ट्रियल डिमांड निकलेगी तो बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। जितेंद्र जी ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त अगर आज़ादपुर मंडी की बात करें, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, तो यहाँ पर कितना असर आंदोलन का देखने को मिल रहा है कि लहसुन के कारोबार पर क्या आंदोलन का असर यहाँ पर बनता हुआ नजर आया कि किसान आगे नहीं बढ़ पाए और लहसुन के बाजार थोड़ा उसकी वजह से भी स्थिर रहा है क्योंकि मांग नहीं निकल पाई है? देखिए, आंदोलन का मिला जुला असर समझ लें, मतलब कि क्योंकि आंदोलन ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान, थोड़े बहुत यूपी के किसान कर रहे हैं, एमपी का किसान कोई आंदोलन में है नहीं जी। तो इसलिए प्रोडक्शन में तो कहीं दिक्कत आ नहीं रही, माल आ रहा है मंडियों में। यहाँ पे सप्लाई में दिक्कत आ रही है, जो दिल्ली से आसपास रिलेटेड मंडियां हैं तो वो वहाँ पे माल जाने आने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं आ रही है। जी, यानी यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिल रही है सप्लाई के अंदर, क्योंकि उत्पादन तो काफ़ी अच्छा है और जिस हिसाब से जितेंद्र बता रहे हैं कि सप्लाई में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, उसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी यहाँ पर हालांकि लहसुन की कीमतों के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा। जितेंद्र जी, आज के बाजारों की बात करें और लगभग इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते के अंदर लहसुन की कीमतें कैसी रही हैं? बाजार कितना ऊपर में जाता हुआ नजर आया है? देखिए, पिछले हफ्ते बाजार थोड़ा डाउन था, आवकें ज्यादा आ गई थी और बस इस रेट में ना जी 2-4-5 रुपए को ना तो हम तेजी में ले सकते हैं ना मध्य में ले सकते हैं, तो ये रेट में 2-4-5 प्लस माइनस चलता रहेगा। जैसे पिछले हफ्ते बाजार था 75 से 80 85 तक था, अभी 75 से 80 70 से 80 ये चल रहा है मोटे मालों का, और लाडवे जो है 60-65 रुपए चल रहे हैं, पिछले हफ्ते वो 65 से 70 से, तो इसे 3-4-5 अप डाउन चल रहा है, तो उसको तेजी मंदी नहीं कहेंगे। अभी मार्केट वहीं पे 2-3 रुपए नीचे चल रही है। अभी एक्चुअल रेट जो है लहसुन के, अगर दिल्ली में हम देखें, गोली बिक रही है 40 रुपए किलो, लाडवा बिक रहा है 55 से लेके 65 रुपए किलो, 55 रुपए में छोटा लाडवा, 65 रुपए में मोटा लाडवा, और मोटे माल बिक रहे हैं 70 में जो राजबंद है मोटा राजबंद, और ग्रेडिंग फूल गोला अगर हम लगाएं तो वो है 78, 80, 82। ये एक्चुअल पोजीशन दिल्ली मार्केट की आज की है। जी, यानी यहाँ पर ऊपर में बाजार अभी भी 8,000 के स्तर दिखाता हुआ नजर आ रहा है, तो बाजारों के अंदर अभी भी भाव तो सही मिल ही रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उत्पादन के टाइम पर हम गिरावट आते हुए देखते हैं, लेकिन इस साल इतनी गिरावट नहीं है। वहीं इंडस्ट्रियल डिमांड निकलेगी तो और भी अच्छा बाजार रहेगा। इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे आयात को लेकर, क्योंकि जिस हिसाब से आयात देखने को मिलता है हर साल, और पिछले साल भी हमने नवंबर दिसंबर में आयात आते हुए देखा था, जिसकी वजह से आपने बताया अभी तक कीमतों के ऊपर वो दबाव वही कारण था। उसके बाद आयात पर रोक भी लगी और बाजारों के अंदर एक बार फिर से लहसुन का बाजार सुधरा था। उसके साथ ही एक्सपोर्ट, जिस हिसाब से उत्पादन आया है और एक्सपोर्ट होना ही चाहिए, क्योंकि लहसुन का अगर उत्पादन अच्छा है तो इस पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर क्या कुछ किया जा रहा है? क्या यहाँ से लहसुन एक्सपोर्ट भी हो रहा है या कहीं इंपोर्ट तो नहीं हो रहा? देखिए, अभी सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं, कोई भी बताया नहीं गया कि क्या कर रहे हैं। मेरी पुरानी वही बात है, हर कोई कहते हैं कि वो पुरानी आप बात रिपीट करते हैं, मैं वो बात रिपीट तब तक करूंगा जब तक सरकार तक ये बात ना पहुंचे कि आपको हर कमोडिटी पे एक वो बनानी चाहिए टीम, जिससे आपकी मार्केट किसी भी कमोडिटी की माल ज्यादा है या कम है, वो टीम सरकार तक बात पहुंचाए, जिसपे आगे डिसीजंस लिए जाए कि उसका एक्सपोर्ट करना चाहिए या इंपोर्ट करना चाहिए। इस साल फसल ज्यादा है, तो अब इस टाइम में इस साल अगर कभी भी इंपोर्ट हुआ लहसुन का तो वैसे किसान को मद्दा रेट मिलेगा, और इंपोर्ट हो गया तो और मारा जाएगा किसान। तो ऐसे टाइम में वो टीम गाइड करेगी किसान सरकार को कि जी इस साल फसल ज्यादा है, तो इस साल किसान को अगर एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करिए। तो गठित करना बहुत जरूरी है। तो हम तो तब तक बोलते रहेंगे जी जब तक सरकार तक ये बात ना पहुंचे।
मैं तो आपके भी चैनल के माध्यम से निशा जी यही बोलना चाहूंगा कि कैसे भी ये बात सरकार तक पहुंचाई जाए कि हर कमोडिटी, मैं सिर्फ लहसुन के लिए नहीं बोल रहा, हर कमोडिटी पे एक इनको समिति गठित करनी चाहिए, जो कि जिसमें सिर्फ ऊपर क्रीम लेवल के लोग ना हो, जो ऑफिसर लेवल के लोग कहते हैं, जो सिर्फ ऑफिस में बैठ के जो डिसीजन लेते हैं वो ना हो। उस टीम में, उस कमेटी में जमीन से जुड़े हुए लोग भी हो, जो एक्चुअल रिपोर्ट रखते हैं, जिनको 30-30 साल 40-40 साल के एक्सपीरियंस है, उनको भी लिया जाना चाहिए उस कमेटी में, जिससे एक्चुअल रिपोर्ट, एक्चुअल नतीजा निकले कि हाँ इस साल फसल ज्यादा है तो एक्सपोर्ट का आप एक्सपोर्ट पे ध्यान दें, इस साल फसल कम है तो ठीक है जी आप इंपोर्ट पे ध्यान दें। तो ये चीज आपके चैनल के थ्रू भी मैं आग्रह करना चाहूंगा सरकार से कि ये बात, तो इस बात पे गौर किया जाए। बिल्कुल हम भी ये चाहते हैं, क्योंकि किसानों को अच्छा मूल्य मिले। सरकार लगातार बोलती है, तो ये सरकार यहाँ तक बात पहुंचे सरकार तक कि एक्सपोर्ट की कब जरूरत है और इंपोर्ट की कब जरूरत है, लगातार हम अपने बुलेटिन में बताते रहते हैं। तो लहसुन को लेकर भी सरकार इसके बारे में थोड़ा सा सोच विचार करे, और जिस हिसाब से बखूबी खुराना जी ने बताया कि यहाँ पर जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो डिसीजन है, और इसके साथ ही जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं, उसके साथ ही छोटे लेवल के अधिकारी जिनका एक्सपीरियंस है उस कमोडिटी के बारे में, जिस भी कमोडिटी की यहाँ पर कमेटी बनाई जाएगी, तो उस कमोडिटी की एक एक्सपीरियंस बंदे को, जिसको सारी चीज़ें पता हो, सारी इंफॉर्मेशन हो, उसको जरूर उसमें इन्वॉल्व किया जाए, छोटे लेवल के हो या बड़े लेवल के हो, ताकि उनको पता रहे कि हाँ कब एक्सपोर्ट और कब इंपोर्ट करना है बाजारों के अंदर, कब यहाँ पर भारत की खपत नहीं हो पाएगी तो इंपोर्ट किया जाएगा, कब भारत की खपत से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है कि एक्सपोर्ट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितेंद्र जी, यहाँ से एक चीज और जानना चाहेंगे, यहाँ पर कीमतों का असर तो आपने बखूबी बताया। एक दर्शक है जो लगातार पूछ रहे हैं कि मार्च तक बाजार यहाँ पर लहसुन का कैसा देखने को मिलेगा, तो आपको क्या लगता है मार्च तक बाजारों के अंदर एक अच्छी तेजी आएगी? नहीं तेजी नहीं, देखिए फसल अब निकल रही है, तो मार्च तक बजाय 20 रुपए से लेके 50 रुपए पे मेरा अंदाजा है घूमना चाहिए। अभी इससे 10-15 रुपए डाउन आएगा, तेज नहीं होगा, क्योंकि हर तरफ की फसल निकल रही है जी। तो यानी आवकों का प्रेशर यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो बाजारों के अंदर हल्के से करेक्शन भी लेता हुआ नजर आएगा, लेकिन बीच में बाजार तेजी की तरफ जब भी जाए तो वहां पर बिकवाली की सलाह रहेगी जितेंद्र जी की तरफ से। जितेंद्र जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे कि आने वाले वक्त के लिए आप लहसुन की कीमतों के अंदर सबसे अच्छा उछाल अगर भाव के हिसाब से करें तो क्या 10,000 के पार बाजार देखने को मिलेंगे आने वाले इस साल में? जी, ये तो कहना बहुत बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी, क्योंकि अभी देखिए फसल निकल रही है और फसल डेढ़ा है। इसमें अभी और क्षण के बाद ये आएगी कि गर्मी जैसे चालू होती है उसमें लू लगती है फसल पे, तो उसमें कितना माल डैमेज होगा, कितना किसान संभाल सकता है और कितना माल डैमेज होगा, उसके ऊपर सारी आएगी, निचोड़ निकलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अप डाउन बहुत रहेंगे, जैसे 20 से 40-50 का भाव भी चलेगा, सूखते ही इसमें 10-15 रुपए की तेजी आएगी, फिर उसके बाद ये अप डाउन चलते रहेंगे जी। और अगर हम कहें कि 100 रुपए किलो का भाव, तो 100 रुपए किलो के भाव के लिए जब तक फसल के एक्चुअल नतीजे सामने ना आ जाए, वो सारे नतीजे आते हैं जी अप्रैल में, कि कहाँ की फसल कितनी निकल रही है, गर्मी कितनी पड़ी, उससे अप्रैल मई में माल कितना डैमेज हुआ, उसके बाद कैलकुलेशंस निकाली जाती हैं कि जी ज्यादा डैमेज है तो ठीक है इतनी तेजी आ सकती है। यानी लंबी तेजी के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और जब तक एक्चुअल फसल का उत्पादन का और डैमेज फसलों का भी आउटलुक नहीं निकल के आता है कितनी फसल किसानों के पास बची है, तब तक बहुत अच्छी लंबी तेजी का अंदेशा अभी से लगाना थोड़ा जल्दबाजी होगी। खुराना जी जैसे बता रहे हैं, तो यहाँ पर बाजारों के अंदर एक भाव का जो रहेगा 20 से 50 रुपये ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाता है तो 20 तक रहेगा, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी उठापटक देखने को लहसुन के बाजार में नहीं रहेगा। एक रेंज बाउंड के अंदर यहाँ पर लहसुन देखने को मिलेगा। तो अगर ऊपर की तरफ बाजार जाए तो वहाँ पर बिकवाली की सलाह है, यानी आप मंडी में माल ले जाकर बेचे, और अगर नीचे की तरफ जाता है तो थोड़ा सा होल्ड कर ले, क्योंकि ये दोनों ही ऊपर नीचे की तरफ बाजार मिला जुला देखने को मिल सकता है लहसुन का। और आने वाले वक्त के लिए लहसुन अभी थोड़ा बहुत हल्की सी तेजी की तरफ और नरमी की तरफ ही देखने को मिलेगा, तो तेजी में बेचे और नरमी में थोड़ा सा आप अगर रोक के चले तो बेहतर रहेगा। जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियाँ इस वक्त आपने दी, जिस हिसाब से आपने प्रॉपर बताया बाजारों के अंदर क्या स्थिति यहाँ पर लहसुन का
का बाजार दिखाता हुआ नजर आएगा। आने वाले वक्त के लिए लहसुन का बाजार यहाँ पर हल्की सी तेजी तो हल्की सी गिरावट की तरफ भी देखने को मिल सकता है। हालांकि हमने यहाँ पर लहसुन के बाजारों के अंदर जिस हिसाब से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कही गई है, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट अभी तो नहीं किया जा रहा है क्योंकि उत्पादन काफ़ी अच्छा था, एक्सपोर्ट करना बखूबी चाहिए था ये, लेकिन अभी एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। अगर प्राइवेटली अगर कुछ कर रहा है एक्सपोर्ट तो उसकी खबर भी हम आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्ट भी नहीं किया जा रहा है। अगर इम्पोर्ट होता है तो यहाँ पर किसानों के लिए बहुत मुश्किल होगी, तो जिसको लेकर लगातार ये बात पहुँचाते आते हैं सरकार से कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर बिल्कुल सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि कब लहसुन या बाकी ही कृषि फसलों की बात करें, कृषि जिनसों की बात करें, तो कब इंपोर्ट हो कब एक्सपोर्ट हो, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि लहसुन का प्रोडक्शन ऑलरेडी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और एमपी के किसान बहुत ज़्यादा यहाँ पर लहसुन का पैदावार काफ़ी अच्छा करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे। अभी जो देखने को मिल रहा है लहसुन की कीमतों के अंदर ऊपर की तरफ भी बाजार जाता हुआ नजर आ सकता है, यानी यहाँ से 50 रुपये की बढ़त देखने को मिल सकते हैं प्रति किलो के हिसाब से, और नीचे की तरफ अगर जाता है तो 20 रुपये प्रति किलो तक के हाथ पर जा सकता है। तो इसलिए आपको एक ध्यान देने की ज़रूरत है, जब बाजार जैसे ही तेजी की तरफ जाए तो वहाँ पर बिकवाली करें, जरूर मंडियों के अंदर लेके जाओ और बेचें, और नीचे की तरफ जाए तो वहाँ पर बाजारों के अंदर थोड़ा सा होल्ड करने के लिए आपको बताया गया है। तो ये दोनों ही रेंज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, एक रेंज बाउंड के अंदर लहसुन का बाजार देखने को मिलेगा। उसके साथ ही अगर हम बात करें कीमतों के ऊपर, तो जिस हिसाब से कीमतें देखने को मिल रही हैं अभी बाजारों के अंदर 7 से 8 हज़ार का भाव देखने को मिल रहा है, और बीच में हमने इससे पहले 8500 तक का भाव यहाँ पर आज़ादपुर मंडी के अंदर आते हुए देखा है। तो ये भी भाव काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, 8 हज़ार तक बाजारों के अंदर देखने को मिला है, कई जगहों पर 8,400 8,500 तक भी भाव अभी भी देखने को मिल रहा है। तो लहसुन का बाजार अभी भी ठीक ठाक चलता हुआ नजर आ रहा है। जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा तेजी भी देखने को नहीं मिल रही है, तो रेंज बाउंड ही आगे देखने को मिलेगा लहसुन का बाजार। अभी के लिए मंडियों के हाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहे मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जोरहट, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी दार्जिलिंग या फिर ऑप्शन डी कूच बिहार। जवाब के लिए टाइप करें TA, TB, TC या फिर TD। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है नोज ट्रिमर।